एक दिन तक्षशिला की प्राचीन धरती पर जब सुबह की ठंडी धूप बाग के हरे पत्तों पर झिलमिला रही थी, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों के साथ धीमे कदमों से टहल रहे थे। पक्षियों की हल्की चहचहाहट और हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी, पर इस शांत वातावरण के बीच चंद्रगुप्त के मन में हलचल थी। वह चुपचाप चलता रहा, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, क्या हर किसी से मित्रता रखना बुद्धिमानी है? और क्या हर व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेना चाहिए? या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे दुश्मनी आग में कूदने जैसी होती है? चाणक्य ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई झलक रही थी। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये संसार एक शतरंज की तरह है। हर चाल सोच समझ कर चलनी होती है। दोस्त बनाना आसान होता है, लेकिन दुश्मन चुनना सबसे कठिन कला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बैर मोल लेना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। आज मैं तुम्हें उन 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे दुश्मनी किसी साम्राज्य की जड़ें हिला सकती है। पहला, कर्ज में डूबा इंसान। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, कर्जदार व्यक्ति केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी टूट चुका होता है। उसका गुस्सा शांत दिखता है, पर भीतर आग बनकर सुलगता रहता है। और याद रखो, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वो सब कुछ दांव पर लगा सकता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। मगध के एक गांव में एक अमीर सेठ और एक गरीब किसान रहता था। किसान ने मुसीबत के समय उधार मांगा, पर सेठ ने न केवल मना कर दिया, बल्कि उसे चौक में सबके सामने अपमानित किया। किसान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग जल उठी। कुछ महीने बाद जब सेठ का व्यापारिक काफिला जंगल से गुजर रहा था, तो डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। पीछे से उसी किसान का नाम निकला जिसने गुप्त रूप से डाकुओं को रास्ता दिखाया था। सेठ बर्बाद हो गया और किसान ने कहा, जिसने मेरा मान छीना, मैंने उसका सब कुछ छीन लिया। चाणक्य बोले, पुत्र, कर्जदार से बैर करना ऐसा जहर है जो धीरे धीरे साम्राज्य को खोखला कर देता है। आज भी जो आर्थिक रूप से टूटा हो, उसका अपमान मत करना। उसकी चुप्पी में ही उसका प्रतिशोध छिपा होता है। दूसरा, अपमानित स्त्री। चाणक्य की आवाज और गहरी हो गई। स्त्री का सम्मान उसका सबसे बड़ा कवच होता है। अगर उससे सम्मान दो तो वह घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन अगर उसका अपमान हुआ तो वो उसका क्रोध साम्राज्य की दीवारों तक हिला देता है। उन्होंने कथा सुनाई। एक राजा ने एक दिन दरबार में अपनी रानी को सबके सामने अपमानित किया। रानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उसने अपने भीतर बदले की अग्नि जला ली। उसने पड़ोसी राजा से मिलकर
अपने पति की सारी कमजोरियां बताई। कुछ ही महीनों में हमला हुआ, राजा पराजित हुआ और उसका तख्त छिन गया। रानी ने शांत स्वर में कहा, जिसने मेरा मान तोड़ा, मैंने उसका राजपाट तोड़ दिया। चाणक्य बोले, अपमानित स्त्री से बैर मत करना। उसका गुस्सा केवल एक व्यक्ति को नहीं, एक युग को बदल देता है। तीसरा, गरीब लेकिन चतुर इंसान। चाणक्य ने धीमी आवाज में कहा, गरीबी ताकत को कम कर सकती है, लेकिन बुद्धि को नहीं। एक भूखा मगर बुद्धिमान इंसान राजाओं को भी घुटने पर ला सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। तक्षशिला में एक गरीब विद्वान रहता था। एक अमीर व्यापारी ने उसे सबके सामने नीचा दिखाया। वह चुप रहा, लेकिन उसने सेठ के व्यापार की कमजोरियों को पढ़ लिया। कुछ ही समय में उसने सेठ के प्रतिद्वंदियों को मार्गदर्शन दिया और सेठ का व्यापार धूल में मिल गया। जब सेठ ने पूछा क्यों, तो उसने कहा, तुमने मेरा सम्मान छीना था, मैंने तुम्हारा साम्राज्य। चाणक्य बोले, चतुर गरीब इंसान तलवार नहीं चलाता, दिमाग चलाता है, और दिमाग का वार सबसे गहरा होता है। चौथा, गुस्सैल नौकर। चाणक्य ने कहा, पुत्र, नौकर वो होता है जो तुम्हारे जीवन की हर परत जानता है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे राज। अगर वही नाराज हो गया तो सबसे बड़ा खतरा भीतर से उठता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा ने गुस्से में आकर अपने वफादार नौकर को सबके सामने अपमानित किया। नौकर ने कुछ नहीं कहा, पर उसी रात उसने राजा की गुप्त योजनाएं दुश्मनों तक पहुंचा दी। अगली लड़ाई में राजा हार गया और उसका तख्त गिर पड़ा। नौकर ने कहा, जिसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया, मैंने उसे इतिहास के सामने गिरा दिया। चाणक्य बोले, गुस्सैल नौकर से बैर अपने ही घर में आग लगाने जैसा है। पांचवा, साधु संत। चाणक्य ने गहरी सांस ली। जिस इंसान ने साधना में अपना जीवन अर्पित कर दिया हो, उसका बाहरी रूप चाहे कितना साधारण क्यों न हो, उसकी शक्ति किसी राजा से कम नहीं होती। उसका आशीर्वाद ऊंचाई दे सकता है और उसका श्राप धाराशायी कर सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक घमंडी राजा जंगल में एक साधु के आश्रम में पहुंचा। घमंड में आकर उसने साधु का मजाक उड़ाया और आश्रम तुड़वाने का आदेश दे दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर डाली और शाप दे दिया। कुछ ही हफ्तों में राजा की फसलें सूख गईं, सेना बीमार पड़ गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य ने कहा, साधु संत से बैर करना ब्रह्मांड से लड़ने जैसा है। उनकी साधना का प्रभाव तलवार से भी तेज होता है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा। पुत्र, ये 5 लोग, कर्जदार, अपमानित स्त्री, चतुर गरीब, गुस्सैल नौकर और साधु संत,
दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन इनके भीतर की आग साम्राज्य तक जला सकती है। बुद्धिमान वही होता है जो लड़ाई चुनने से पहले सामने वाले की ताकत समझ ले। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। असली समझ ताकत में नहीं, समझदारी में है। चाणक्य मुस्कुराए, बिल्कुल पुत्र, बुद्धिमान वही है जो हर लड़ाई से पहले दुश्मन नहीं, परिस्थिति को पढ़े। तो दोस्तों, ये केवल प्राचीन नीति नहीं, आज की सच्चाई भी है। अगर आप इन 5 प्रकार के लोगों से अनावश्यक दुश्मनी से बच गए, तो आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी हार से बच गए। और हमेशा याद रखिए, सम्मान बांटिए, बैर नहीं। और अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो ऐसे ही और ज्ञान से भरपूर कथाओं के लिए हमसे हिम्मत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।